Hello friends, welcome to Things to Know YouTube channel. So, the current affairs of 25th November. As I have told yesterday as well, I will cover the news which really matters. It will be tilted for banking aspirants, but the common man who wants to be updated without any fuss can also find good news at this portal. So, let's start. The first news which we are going to cover is हिम सुरक्षा अभियान. बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है टू सेंसिटाइज पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 के बारे में, और डोर टू डोर डाटा कलेक्शन होगा हेल्थ पैरामीटर्स का. अब चूंकि हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो सीएम है वो आपके जयराम ठाकुर है, एंड जो वहाँ के गवर्नर है वो आपके हैं बंडारू दत्तात्रेय. फगवाड़ा में एक मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट हुआ है. ये बेसिकली पंजाब में है. अब जब बात पंजाब की हो रही है तो वहाँ के जो सीएम है वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और जो वहाँ पे प्रेजेंट गवर्नर है वो हैं अभी वीपी सिंह बदनोरा. एट प्रेजेंट मेगा फूड पार्क जो है 37 सेक्शन हो चुके हैं, जिनमें से 20 वर्किंग है. जैसे कि हमने कल भी कवर किया था कि लक्ष्मी विलास बैंक का जो मर्जर है वो डीबीएस इंडिया के साथ हो गया है, जिसे कि अब कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है. बेसिकली डीबीएस इंडिया जो है ड्यूश बैंक सिंगापुर की कंप्लीट सब्सिडरी है, जो कि ₹2500 करोड़ एज इक्विटी इन्फ्यूज करने वाली है एज इक्विटी कैपिटल. नेक्स्ट पॉइंट, अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये न्यूज़ में था जो कि यूपी में है. बेसिकली इसे ग्लोबल अवार्ड मिला है T/2. T/2 का गोल था कि जो टाइगर्स है उनकी पॉपुलेशन हमें डबल करनी है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स. सो पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने अपने यहाँ नंबर ऑफ टाइगर्स डबल किए हैं विद इन 4 ईयर्स. सो इसे ग्लोबल अवार्ड दिया गया है. नाउ अभी नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, बिकॉज चाइना ने इसे अभी सोल्ड किया है. इसका लेमन टर्म्स में कहा जाए तो इसका मतलब है कि बॉन्ड का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है. मतलब कि इन्वेस्टर्स पैसा दे रहे हैं ताकि उनका डिपॉजिट वहाँ पे रखा जा सके. ऐसा क्यों होता है? बेसिकली ये अनसर्टेनिटी के टाइम पे होता है, या जब इन्वेस्टर ये फील करता है कि जो मनी की जो वैल्यू है वो फ्यूचर में गिरने वाली है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया है तो अगर नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है तो ऑब्वियसली उसको 98 रुपीज़ मिलेगा फॉर एग्जाम्पल. सो इफ इन्वेस्टर फील्स कि इन फ्यूचर जो आज 100 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो इन फ्यूचर जाके 90 होने वाली है, तो उससे लगता है कि यार 98 भी मेरे लिए ओके है, तो रिस्क हेजिंग के लिए वो इसे यूज़ करता है. अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू कोविड इन्होंने काफ़ी लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट की है. नाउ एक दिल्ली क्राइम जो नेटफ्लिक्स में आपने देखा होगा शो है, उसे बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है इन एमी अवार्ड्स 2020. देन एक और फिल्म जलीकट्टू जो है वो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री होगी इस बार के ऑस्कर अवार्ड्स के लिए. जलीकट्टू एक मलयालम फिल्म है जिसके डायरेक्टर लीजो जोस है. जैसे कि कल हमने पोषण अभियान के बारे में बात किया था, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट अपनी पेश की है जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि पोषण प्लस, मतलब कि अब हमें और एग्रेसिव वे में पोषण अभियान की ओर देखना चाहिए. और वैसे बेसिकली पोषण अभियान जो होता है वो फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए होता है. सहकार प्रज्ञा, इसमें सहकार जो है कोऑपरेटिव का हिंदी वर्ड है. तो बेसिकली ये ट्रेनिंग के लिए है ऑफ फार्मर्स जो कि प्राइमरी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं. और ये ट्रेनिंग कौन देगा? ये देगा NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. इसमें बेसिकली इनोवेशन कैपेसिटी बिल्डिंग फैसिलिटीज के बारे में बात की जाएगी. पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने वाली है, ये एक फैक्चुअल डाटा है कि इसमें जो टेंडर इन्वाइट किया गया था बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने बिड जीता था. अभी पिछले कुछ दिनों से आपने सुना होगा कि आरबीआई के इंटरनल वर्किंग ग्रुप कमेटी ने प्रपोजल दिया था कि हम अलाउ करें हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को टू ओपन बैंक्स. तो इस चीज़ के क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी. पहला, इंटरकनेक्टेड लैंडिंग. इंटरकनेक्टेड लैंडिंग का मतलब होता है कि जो बैंक का प्रमोटर है, कह सकते हैं जो ओनर है, वही बॉर्वर भी बन जा रहा है. एवरग्रीनिंग ऑफ लोन. सेकंड,
इसका मतलब होता है कि पहले वाले लोन को पे करने के लिए आप दोबारा लोन ले रहे हैं। तीसरा नेगेटिव साइड इसका हो सकता है कि जनरली जो रेगुलेटर होता है वो एक्स पोस्ट एक्ट करता है, जैसे कि आरबीआई ने यस बैंक या फिर लक्ष्मी विलास बैंक के सिलसिले में किया था। और जैसे कि इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने ये माना भी है कि आज की डेट पे रेगुलेटरी पावर इतने इनफ नहीं है कि हम कॉर्पोरेट हाउस को जो है बैंक्स ओपन करने के लिए अलाउ कर सके अनटिल अनलेस हम रेगुलेशन के जो एक्ट्स हैं उनको अमेंड करें। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कॉर्पोरेट जो है दे मे यूज द बैंक फॉर देयर ओन फाइनेंसिंग। नाउ छोटू राम, इनके बारे में क्यों जिक्र हो रहा है? बिकॉज ये एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे ब्रिटिश इंडिया के जमाने में पंजाब प्रोविंस से। अभी जो न्यू एग्रीकल्चर लॉज आए हैं जिनके अगेंस्ट में स्ट्राइक हो रही है पंजाब में, तो जो पंजाब में प्रेजेंट एग्रीकल्चर लॉज जो चल रहे हैं उसमें इनका काफी प्रोमिनेंट रोल था। यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने अभी अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन प्रोहिबिशन ऑर्डिनेंस लेके आया है। इसके अलावा काफी सारे हाई इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के लिए सैंक्शन हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि सतूत डैम जो है वो अफगानिस्तान में है। अब अफगानिस्तान की बात हो रही है तो उसके कैपिटल जान लेते हैं। कैपिटल उसकी काबुल है और उसके प्रेसिडेंट जो है वो अशरफ गनी है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ये 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो कि स्टैब्लिश्ड है इंडिया में। इसे किसने स्टैब्लिश किया है? तो इसे स्टैब्लिश किया है 8 मेंबर्स ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। जर्मनी में न्यू बोर्डरूम कोटा वुमेन के लिए लाने की प्लानिंग चल रही है। उनका कहना है कि जो लिस्टेड फर्म्स हैं उसमें हर 3 मेंबर में से 1 मेंबर वुमेन होना चाहिए और जो सुपरवाइजरी बोर्ड जहां पे किसी भी तरह की गवर्नमेंट फंडिंग होती है वहां पे मिनिमम 30% वुमेन होना चाहिए। 2015 से ही वहां पे ये चीज वॉलंटरी हो रही थी, बट अभी कोई इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिला है। इस वजह से फॉर जेंडर इक्वलिटी जर्मनी का मानना है कि क्यों ना हम इसे मैंडेटरी कर दें। लचित बोरफुखान, ये एक कमांडर थे अहोम किंगडम में। इन्हें रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रिब्यूट दिया था, सो इसलिए इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है। ये 1671 का जो बैटल हुआ था ऑफ सराय घाटी, इसमें असम के अहोम किंगडम ने डिफीट किया था मुगल्स को। इसमें इनका काफी बड़ा रोल था। इस साल आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है, जो कि बेसिकली साउथ पेनिनसुला रीजन जो होता है हमारे सदर्न स्टेट्स, वहाँ पे इस बार लेस रेनफॉल हुई है। उसका रीजन जो है ला नीना और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन का करंट पोजीशन है। ठीक है, नाउ अगर डेज की बात करें तो नवंबर 24 ये जाना जाता है गुरु तेग बहादुर के शहीद दिवस के रूप में। वहीं नवंबर 25 की बात करें तो ये इंटरनेशनल डे है फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एक फैक्चुअल डाटा, Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का जो जीडीपी का जो रेट था वो -23.9% था। मतलब कि लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुई है जीडीपी। आरबीआई का प्रोजेक्शन है कि Q2 मतलब जुलाई से सितंबर में -10% होगा, 10% कॉन्ट्रैक्ट होगा। रिसेंटली डिएगो मैराडोना जो कि अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉलर थे, अहमद पटेल जो कि कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे और आशीष रे जो कि टीवी और फिल्म एक्टर थे, इनका देहांत हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा स्पॉन्सर्ड जो डेट प्लेटफॉर्म है, जिसको टारगेट दिया गया है टू रेज अप टू ₹1.1 लाख करोड़ फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बाय 2025, इसे कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है फॉर इन्फ्यूजन ऑफ ₹6,000 करोड़ इक्विटी के रूप में। जैसे कि अभी आप सुन ही रहे हैं कि निवार का जो लैंडफॉल होने वाला है। सो बेसिकली व्हाट इज लैंडफॉल ऑफ द साइक्लोन? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉर्म मूविंग फ्रॉम सी टू लैंड। इसको एक्चुअल प्रोसेस होने में 3 to 4 hours लगते हैं। So, thank you. If you find it useful, please like, share and subscribe.